हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक और आज हम थ्रस्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। थ्रस्ट का अगर डिफिनीशन के बारे में बात करें तो क्या होता है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसके कहने का क्या मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसके सरफेस पे, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब कोई भी फोर्स लगाए, कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलरली, यानी नॉर्मली जब फोर्स कोई लगाए तो कहते हैं थ्रस्ट। यानी उस सरफेस से जो भी फोर्स लगेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, इस पे हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे फोर्स लगाते हैं। फोर्स तो ऐसे भी लगा रहे हैं, फोर्स ऐसे भी लगा रहे हैं, फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, मगर जब इस सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगे या ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगे, ठीक है, जब ऐसे परपेंडिकुलरली इस सरफेस से फोर्स लगता है ना, तो हम कहते हैं उसी को थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स का ही दूसरा पार्ट होता है, बट थ्रस्ट में क्या होता है, नॉर्मली किसी सरफेस पे फोर्स लगता है। अब फोर्स तो नॉर्मली किधर भी लग सकता है, ठीक है? तो जब भी किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे उसी को कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, क्योंकि फोर्स, ये फोर्स ही है, एक तरह का फोर्स ही है, मगर ये लगता है नॉर्मली ऑन द सरफेस और फोर्स तो किसी तरह लग सकता है। तो यूनिट तो दोनों का सेम ही होगा, न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, ठीक है? थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो थ्रस्ट भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t-2। जो फोर्स का डायमेंशन हमने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इसी से हमने निकाला है डायमेंशन। देखिए, मास का हो गया m1, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का हो गया l1, टाइम है, टाइम का -2, ठीक है? तो जो फोर्स का होता है वही डायमेंशन थ्रस्ट का भी होता है, क्योंकि दोनों एक ही है, बट डिफरेंस यही है कि थ्रस्ट नॉर्मली लगता है, यानी किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो उसको थ्रस्ट कहते हैं।